अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राइमरी शाला कक्षा 8 के विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी के तास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे थे इकाई 2 ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आज भाग 2 हम पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि ईद के 30 रोज़ों के बाद गांव में ईदगाह की नमाज़ अदा करने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं गांव के लोग। सारे बच्चे बहुत खुश हैं। उन बच्चों में हामिद, जिसके माता पिता दोनों नहीं हैं, दादी के पास रहकर वो पलता है, बहुत गरीब है, उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अन्य मित्रों के पास बहुत सारे पैसे हैं जेब में। वो ईदगाह की ओर बढ़ते हैं। नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद सारे मित्र मेले में जो अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं वहाँ जाते हैं। कोई खिलौने ख़रीदता है, कोई मिठाइयाँ ख़रीदता है, कोई झूले में झूलता है। क्योंकि सारे मित्रों के पास, हामिद के सारे मित्रों के पास बहुत सारे रुपए थे, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे होने के कारण वो ना तो झूले में झूल पाता है, ना अपने मनपसंद खिलौने ले पाता है, ना ही मिठाइयाँ खरीद पाता है। सारे मित्रों को देखकर वो मन ही मन कोसता भी है। सहसा उसे एक बर्तन वालों की दुकान दिखाई देती है। वहाँ पर एक चिमटा नज़र आता है। उसे याद आता है कि दादी जब रोटियां सेकती है तब चिमटा न होने की वजह से उनकी उंगलियां, उनके हाथ जल जाते हैं। इसलिए उसके पास जो 3 पैसे थे, उन 3 पैसों से वो दादी के लिए चिमटा ख़रीदना चाहता है। दुकान पर जाता है, चिमटे की कीमत पूछता है। चिमटे वाला चिमटे की कीमत 5 पैसे बताता है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो कहता है कि 3 पैसे में देना हो तो दो, और दुकानदार की घुड़कियाँ न सुननी पड़े इसलिए वो आगे चला जाता है। लेकिन दुकानदार उसे वापस बुलाकर वो चिमटा, हामिद की जो कीमत हामिद ने मांगी थी, जिस कीमत में वो चिमटा मांगा था, वो देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो चिमटे की विशेषताएं, उसकी तारीफ़ अपने मित्रों के आगे कैसे करता है, वो अब हम आगे देखेंगे। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका करना यानी कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर सबसे पहले सम्मी उस चिमटे से प्रभावित हो जाता है और कहता है, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। वो अपने मित्रों के आगे अपने चिमटे की बड़ी बड़ी बातें करता है उन्हें प्रभावित करने के लिए। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? मित्रों के पास जो पैसे थे, उन पैसों से उन्होंने कुछ न कुछ खा लिया है, कुछ खिलौने खरीद लिए हैं, झूले में बैठ लिया है। इसके लिए अब उनके पास कोई पैसा नहीं था जिससे वो चिमटा खरीद सके। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज़ हो रही है। घर पहुंचने की सबको जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। कौन ऐसा सोचता है? हामिद के सारे मित्र। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा
बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहसिन ने क्या कहा कि तुम अपना चिमटा दिखाओ और मैं तुम्हें अपना भिश्ती देता हूँ। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी उसके आगे उसके हाथ में दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और इनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। महमूद ने हामिद को अपना साथी, अपना दोस्त बनाया था। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। महमूद ने जब हामिद को मित्र बनाया, वह किसका प्रभाव था? वो चिमटे का प्रभाव था। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। यानी उसकी बहन ने, मोहसिन की बहन ने जब भिश्ती को लिया और खुशी के मारे उछलने लगी तो उसके हाथ से वो भिश्ती छूट गया और मिट्टी का भिश्ती था, इसलिए वो चूर चूर हो गया। सिरलोक सुधार गया यानी चूर चूर हो जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। नूरे ने वकील लिया था, वकील का खिलौना। उसका अंत कैसे हुआ देखते हैं। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, यानी 2 कील दीवार पर लगाई गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे का कागज़ एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यानी पंखे की झपट लगने से उस पाटिये पर वकील को बिठाया गया था, वो खिलौना भी नीचे गिर गया और टूट गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। यानी एक के बाद एक सारे खिलौनों का अंत दिखाया गया है। आगे देखें। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। दादी ने जैसे ही हामिद की आवाज़ सुनी, घर से बाहर निकली उसे देखने के लिए और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा यानी अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लिया है यानी मैंने इसे ख़रीदा है। कै पैसे में? यानी गांव की भाषा है, कितने पैसे में? हामिद बताता है, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी वो दुख व्यक्त करने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी एक मुजरिम बोलता है उस भाव से वो कहने लगा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। यहाँ पर उसका दादी के प्रति का जो प्रेम है वो प्रेम उमड़ कर आता है। बुढ़िया का क्रोध यानी उसकी दादी का जो गुस्सा था वो गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त इससे हुआ कैसे? यानी इतना सब्र इससे कैसे हुआ? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा ईदगाह कहानी, बहुत ही सुंदर। और इस ईदगाह कहानी से जो भी सवाल होंगे वो सवाल के जवाब आपको आपकी कॉपी में लिखना है। उसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। उस पीडीएफ से आपको स्वच्छ अक्षरों में आपकी हिंदी की कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर लिखना है। अगले तास में हम दोबारा मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।